गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओ लेवल के M2R5.1 चैप्टर नंबर 5 CSS फ्रेमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे CSS फ्रेमवर्क होता क्या है। तो देखिए, फ्रेमवर्क का यूज करने से जो हमारा वेब पेज होता है थोड़ा वो फास्ट डाउनलोड होता है, कम कोड का होता है। इसलिए CSS फ्रेमवर्क्स यूज करने से जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनको पहले से बनी बनाई हुई क्लासेस मिल जाती है, जिससे कोडिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसकी हेल्प से आप फॉर्म्स हो गया, बटन्स हो गए या ग्रिड लेआउट जैसी चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, W3.CSS, फाउंडेशन, टेलविंड CSS। ये सभी पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क्स हैं और कई सारे होते हैं, बट इतना ही। CSS फ्रेमवर्क्स यूज करने से होता क्या है, हमारा समय की बचत होती है, डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी आती है। उसके अलावा W3.CSS होता गया है, तो एक CSS का फ्रेमवर्क होता है। CSS का फ्रेमवर्क होता है जिसे W3 स्कूल्स ने बनाया हुआ है। इसका यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें वो कोड लिखने का टाइम हमारा पूरा पूरा बच जाता है। हमको अलग से कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हम लोग CSS में करते थे पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए, लाइक H1 हो गया, div हो गया, इन सभी के लिए। बट इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसमें पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिनका यूज करके आसानी से हम अपने कोड में शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारा कोडिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं W3.CSS के? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अगर इसका यूज करते हैं तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए एडजस्ट करता है। लाइट वेट, हल्का होता है। रीज़न, क्योंकि छोटा कोड होगा तो स्वाभाविक फाइल छोटी होगी, जिससे वेब पेज आपका फास्ट लोड होगा। इजी टू यूज क्लासेस, इसमें क्लासेस का यूज करना इजी होता है। नो जावास्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट, कोई जावास्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्रॉस ब्राउज कंप्लीटिविटी का मतलब होता है ये सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, लाइक गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ है। अब CSS को यूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। डायरेक्ट हम CDN फाइल के यूज करके CSS का यूज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे https://www.w3schools.com W3CSS/4, यहाँ 4 की जगह पे 5 या फिर जो भी CSS के लेटेस्ट वर्जन होंगे वहाँ पे आता रहता है W3.CSS। फर्स्ट तरीका ये है, अपने कोड में इस फाइल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे हेड टैग के अंदर, आसानी से फिर आप कोडिंग कर सकेंगे। सेकंड तरीका क्या है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं CDN फाइल का उपयोग कैसे करते हैं, अपने W3CSS कोड को कैसे लिंक करते हैं HTML5 से। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करते। सबसे पहले इसके लिए हमको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कोडिंग करनी है HTML की। सबसे पहले यहाँ पे हम HTML टाइप करेंगे। जब सेंटर की हिट करना है तो ये सबलाइम ऑटोमेटिक HTML का बेसिक सिंटैक्स ले लेता है। तो यहाँ आप दे देते हैं जैसे W3.CSS फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ हम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। देन उसके बाद बॉडी टैग के अंदर या फिर इसी के अंदर अभी हम फाइल को लिंक करना है, तो जस्ट लिंक टैग का उपयोग करेंगे, लिंक को। देन यहाँ पे अब W3.CSS की फाइल को यहाँ पे लिंक कर देंगे। तुमको अभी कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम थोड़ा बचेगा। तो जस्ट इसको हम पूरा पूरा यहाँ से कॉपी कर लिए और सब लाइन पे आ करके इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ बॉडी टैग के अंदर जहाँ भी आपको W3CSS क्लास का इस्तेमाल करना है, लाइक हमें H1 में करना है तो H1 के अंदर ही सिंपल सा क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे या क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आपको सिंपल सा जैसे क्लास लिखा हमने, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर W3 लिखना है। उसका जैसे मान लीजिए हेडिंग 1 का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, तो सिंपल से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का नेम दे देना है रेड। अब उसके बाद हेडिंग में जो भी लिखना है, जैसे लिख देते हैं यहाँ वेलकम टू IIT। यहाँ H1 को कर देंगे क्लोज। अब इस कोड को हम करते हैं सेव, जिसके लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज जाने के बाद लोकेशन आपको जो भी जहाँ भी देना है दे दीजिए। तो हम यहाँ प्रॉपर्ली डेस्कटॉप पे देते हैं, रीजन डेस्कटॉप पे हमको फाइल आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ हम सेव कर देते हैं इसको demo.html के नाम से सेव कर देते हैं। ऑलरेडी फाइल पहले से यहाँ पे एक सेव है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, यस कर देते, सेव हो गई। अब थोड़ा इसको करते हैं मिनिमाइज करने के बाद यहाँ चलते हैं अपने मेन कोड पे, तो यहीं पे फाइल मिल जाए हमको डेमो नाम की, जैसे दिखा। इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे आना है और गूगल क्रोम पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे अभी हमारी CSS की W3CSS जो फाइल है वो ठीक तरीके से लिंक को नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे
कलर इसका बैकग्राउंड चेंज होके नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं हमने कोड में एरर कहाँ पे कर रखा है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पे आते हैं, फिर से W3 रेड लिखा है, सही है हमारा। H1 भी लिंक रेल स्टाइल सीट देखिए सबसे बड़ी गलती जो हमने कर रखा है यहाँ पे, हमने इंटरनेट ऑन नहीं किया है सिस्टम में, इसीलिए काम नहीं करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनेट को ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका CSS की ये फाइल काम करेगी, अदरवाइज काम करने वाली नहीं। जैसा कि देख रहे होंगे अब यहाँ हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अब इस फाइल को हम फिर से Ctrl+S करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, इसको हम रिफ्रेश कराते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस। देखिए आपके सामने इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड, जो भी आपने दिया था। मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट का हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो जस्ट इसके लिए हमको लिखना है W3 डैश, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद कलर नेम जो भी चाहिए, सपोज दैट यहाँ पे हमें एलो कर देते हैं, हमने एलो कर दिया। Ctrl+S या फिर फाइल मेनू जा करके यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इस कोड को हम यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे वेब ब्राउज़र। देखिए देख पा रहे होंगे अब आपका यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हो चुका है एलो। तो दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर तरीके से, थोड़ा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करेंगे तो अच्छे तरीके से दिखेगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देते हैं पर्पल, तो आई थिंक पर्पल दिखना चाहिए एलो पे। Ctrl+S, पेज को फिर से रिफ्रेश कराएंगे, अब प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ